मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चल रहा था तो वही अभी चलने वाला है। ओके गाइस, सो पार्ट 2 जो मैंने बोल दिया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो ये जो मॉर्फोलॉजी है इसका पार्ट 3 होने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे फ्लावर। ओके, तो हम पूरा फ्लावर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखो यार, वीडियो बहुत लंबा ही होने वाला है, तो इसीलिए चाय कॉफ़ी जो भी हो आपके पास लेके बैठ जाओ। ओके, मैगी पास्ता। ओके, सो यार चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो यार, तो हम लोगों का कितना दूर तक हो गया था यार, लिप्स तक हो गए थे। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सो देखो, व्हाट अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। सो इन्फ्लोरेसेंस जो एक टर्म है आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये इन्फ्लोरेसेंस है क्या? तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस एक सिंपल सा चीज़ है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। कि एक फ्लोरल एक्सिस है, समझो ये क्या है, एक एक्सिस है और इसमें क्या फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स मतलब डिफरेंट टाइप, जैसे कि ऐसे फ्लावर हो सकते हैं या फिर कुछ अलग टाइप का भी फ्लावर हो सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर है। तो फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये जो मतलब फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो है, तो यहाँ टिप में फ्लावर नहीं है, इस पार्ट में फ्लावर नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में देखो यहाँ पर फ्लावर है, तो टिप में फ्लावर है। टिप मतलब जो जिसको चोंच या कुछ भी बोल दो, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ये जो है ना, ये है फ्लोरल एक्सिस जो ब्लैक कलर के है, फ्लोरल एक्सिस। ओके, और फ्लावर तो आपको दिख रहा होगा, ये फ्लावर है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, तो यार इसी को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। देखो इन्फ्लोरेसेंस जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो मेजर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक रेसिमोज, एक साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो सिंपल सा मैं बोलूँगा, एक रेसिमोज है और एक क्या है, साइमोज है। ओके, तो रेसिमोज जो है इसमें एक्रोपिटल मैनर। देखो एक्रोपिटल मैनर मैंने बोला था कि व्हाट इज़ एक्रोपिटल मैनर। ओके, तो ये जो एक्रोपिटल मैनर है ये क्या होता है, तो इसमें एक्रोपिटल मैनर जो है वो देखा जाता है और इसमें बेसिपिटल मैनर जो है वो पाया जाता है। एक्रोपिटल मैनर क्या है, तो मैंने जो पार्ट 2 है उसमें बता दिया था, और बेसिपिटल क्या है उसका उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कि समझो एक्रोपिटल मैनर में मैंने क्या बोला था कि लीव्स में मैंने बताया था, फ्लावर में भी बता दे रहा हूँ कि ओल्डर जो फ्लावर्स है वो नीचे रहेंगे, नीचे फ्लावर्स कुछ रहेंगे, कुछ फ्लावर्स ऊपर रहेंगे। तो यार ये जो फ्लावर्स है ना, ये होगा ओल्डर फ्लावर और ये होगा यंगर फ्लावर। तो इसको हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द एक्रोपीटल मैनर, जो भी होके। तो यार स्पेलिंग में मत जाओ। तो उसके बाद सेम टू सेम हम अगर एक और डायग्राम ड्रॉ करें और हम अगर बोले कि यार नहीं, यहाँ पर ओल्डर है और यहाँ पर यंगर है, क्या बोले हम कि ऊपर अगर ओल्डर है और नीचे अगर यंगर है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, बेसिपिटल मैनर। सो बेसिपिटल मैनर किस में देखा जाता है? बेसिपिटल मैनर जो है वो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मिलता है, और जो एक्रोपिटल मैनर था वो रेसिमोज में मिलता है। क्लियर गाइस? तो ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। उसके बाद देखो सिंपल सा, तो रेसिमोज और जो ये साइमोज है उसमें यही है कि रेसिमोज जो है वो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो ये टिप है ना, ये टिप, ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है। तो टिप जो है ना, ये डू नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, फ्लावर में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो फ्लावर यहाँ 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 सब जगह मिल जाएगा, लेकिन टिप में फ्लावर नहीं मिलेगा। ये होता है रेसिमोज में। लेकिन साइमोज में क्या होता है, साइमोज में ये जो टिप है ना, ये अगर फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, तो ये जो टिप है, टिप फ्लोरल एक्सिस का टिप, ये क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर। क्लियर है ना? तो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है टिप, किस में, फ्लावर में। तो ये साइमोज हो गया। तो यही दिया हुआ होगा
ठीक है, किसमें, एनसीईआरटी में। उसके बाद देखो एनसीईआरटी में कुछ लाइन है कि फ्लावर क्या होता है। सो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट, ऐसा कुछ दिया होगा, देखे होंगे आप कि फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। ओके गाइस, सो जहाँ सूट अपिकल मेरिस्टेम किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। तो देखो सूट अपिकल मेरिस्टेम जब फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होता है तो सूट में कुछ आप पढ़े थे कि ऐसा एक बैम्बू पेड़ हमने देखा, और यहाँ ये नोड था, ये नोड था, ये सब क्या था, नोड था, और नोड के बीच में जो ये गैप था इसे हम कहते थे इंटरनोड। तो ये जो नोड इंटरनोड होते हैं ना, जब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, तो ये जो सूट, ये सूट है, तो सूट अपिकल मेरिस्टेम से ये बना है। तो उसी तरह सूट अपिकल मेरिस्टेम जो है वो जब फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, तो जैसे सूट बना था ना, उसी तरह क्या बनता है वहाँ पर, फ्लोरल एक्सिस बनता है। और फ्लोरल एक्सिस में क्या होता है, यहाँ पर नोड 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 नोड, मतलब ये सब नोड ही होते हैं, यहाँ पर इंटरनोड नहीं होते हैं। इंटरनोड क्या हो जाते हैं, देखो यार एनसीईआरटी में लाइन है सिंपल सा कि इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेटेड एंड द एक्सिस गे, तो एक्सिस क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। इंटरनोड्स यहाँ पर इलोंगेट नहीं हो पाते हैं। जहाँ मतलब सूट में जैसे देखा गया था कि इंटरनोड जो था उसका एक स्पेस था, आप देखेंगे तो उस तरह का स्पेस यहाँ नहीं मिलता है। ओके गाइस, सो सिंपल सा एक चीज़ था और कुछ नहीं था। और हाँ, जैसे एक फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस जो ये अगर फ्लोरल एक्सिस है ना, तो देखो यहाँ पर समझो कि फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है, तो यहाँ पर कुछ अपेंडेजेस मिलते हैं, छोटे 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 छोटे, आपने देखा होगा। जैसे आप कुछ भी एक फ्लावर लेके आओ, प्रैक्टिकली आप देखो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं, जो कि नोड से निकलता है। फ्लोरल अपेंडेजेस कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है। सिंपल एनसीईआरटी रहना चाहिए आपके सामने, तभी आप समझ पाओगे यार, क्योंकि मैं उतना अच्छा से नहीं, जो स्पेलिंग है वो आप एनसीईआरटी में देखना, मैं सिर्फ यहाँ पर सीक्वेंस वाइज आपको अच्छे से सिर्फ डायग्राम वाइज आपको बोल दे रहा हूँ। आप अगर एनसीईआरटी अभी नहीं देखते हैं तो नोट कर लो सिर्फ मेरे बात सुनकर, और बाद में क्या कर लेना, उसको एनसीईआरटी से मिला लेना। ओके गाइस, सो सिंपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक चीज़ हो गया, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि जब भी क्या होगा, ये जो सूट है ना, ये सूट का टिप जब भी फ्लावर में कन्वर्ट होगा, समझो ये जो टिप ऑफ द सूट है ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, तो ये जब फ्लावर में कन्वर्ट होगा तो ये सॉलिटरी नेचर का होगा, मीन्स ये अकेला ही रहेगा, ये अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, सॉलिटरी नेचर का रहेगा। ओके, तो ये एक चीज़ दिया हुआ था और कुछ नहीं, कि सॉलिटरी क्या होता है ये मैंने यहाँ बताया है। फ्लावर के बारे में तो सिंपल सा कुछ है ही नहीं यार, फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। ओके गाइस, और अभी कुछ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है ऐसा कुछ दिया होगा एनसीईआरटी में सिंपल सा। ओके गाइस, सो इन लाइन होगा, आप देख लेंगे। उसके बाद देखो यार, फ्लावर में देखो यार, जैसे आपने लीफ में पिटियोल मैंने बताया था ना पार्ट 2 में, तो उसी तरह क्या होता है कि फ्लावर में क्या होता है, पेडिसिल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, याद रहेगा ना यार। ओके, वेरी गुड। सो पेटियोल एंड पेडिसिल ये दोनों याद रखना, इसी को स्टॉक भी कहा जाता है, और स्टॉक। तो ये सब चीज़ें और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो तो ये जो पिटियोल है ये जहाँ से अराइज होता है ना, तो पिटियोल जहाँ से अराइज होता है, ये जो पार्ट है ये यहाँ से पिटियोल अराइज होना, इसी को हम क्या कह देते हैं, थैलामस कह देते हैं, थैलामस। तो थैलामस जो है, ये सब आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है। ओके गाइस, और भी अच्छा होगा, थैलामस और रिसेप्टिकल, तो जो आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आपको मिल जाएगा इजीली, आप अंडरलाइन भी कर लेना। ओके गाइस, उसके बाद देखो यार, देयर आर 4 पार्ट्स, जो एसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, 4 जो पार्ट्स पाए जाते हैं इन द फ्लावर, सो दे आर कैलिक्स, कोरोला एंड रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके गाइस, कैलिक्स, कोरोला एंड रोसियम एंड गाइनोसियम। सो इसमें से कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं मतलब एसेसरी होते हैं, वो नेसेसरी नहीं होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर सिंपली अगर यहाँ बताऊँ कि कैलिक्स, ओके, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों क्या होता है, एसेसरी होता है। एसेसरी मतलब क्या होता है, नॉट नेसेसरी बट दे आर नेसेसरी, और दे आर, मतलब ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये याद रख लेना,
इम्पॉर्टेंट है। ओके बस उसके बाद देखो यार, कैलिक्स कोरोला के बारे में उतना कुछ मतलब और कुछ नहीं जानना है, सिंपल सा। सो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें कैलिक्स कोरोला क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसको याद रख लेना कि कुछ फ्लावर्स में डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला सेम ही होते हैं। ओके तो जैसे सनफ्लावर है, उसमें कैलिक्स एंड कोरोला जो है ना वो मतलब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, अलग नहीं होते हैं कि कैलिक्स को और कोरोला को आप अलग अलग, जैसे ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला, ये अगर कैलिक्स है और ये अगर कोरोला है तो इन दोनों को आप अलग अलग नहीं देख पाएंगे। सनफ्लावर जो प्लांट है तो ओके, तो इन दोनों, ये दोनों एक साथ रहते हैं, और ये जब ये दोनों एक साथ रहते हैं ना, उसको टर्म दिया जाता है, उसको एक अलग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पेरियांथ, पेरियांथ। सो देखो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि पेरियांथ कौन सा प्लांट में मिलता है, तो यार और कौन सा फ्लावर में मिलता है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सनफ्लावर में। सनफ्लावर में क्या मिलता है? पेरियांथ कंडीशन मिलता है, जहाँ की कैलिक्स, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द पेरियांथ कंडीशन, जहाँ पर कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं, जहाँ पर कैलिक्स कोरोला को हम एक साथ ही मतलब एक साथ मिले हुए रहते हैं, अलग अलग हम नहीं देख सकते। ओके गाइस, सिंपल सा है ना। उसके बाद देखो फ्लावर जो है ना, तो फ्लावर जो है दो टाइप के हो सकते हैं। किससे के मतलब किसके बेसिस में दो टाइप के हो सकते हैं, तो देखो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। अगर फ्लावर में एंड्रोसियम एंड्रोसियम प्लस गाइनोसियम दोनों ही प्रेजेंट हो तो वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई, क्योंकि दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, जैसे कि पी प्लांट, जो मेंडल ने एग्जामिनेशन किया था, एग्जामिनेशन पी प्लांट में, वो बाइसेक्सुअल प्लांट था। और बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें सिर्फ एंड्रोसियम रहता है, गाइनोसियम नहीं रहता, या फिर गाइनोसियम रहता है तो एंड्रोसियम नहीं रहता, तो उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट कह देते हैं। ओके, ऐसा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल आप देख लेना यार, एनसीईआरटी में नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको हो तो आप देख लेना, आपके पास अगर स्टडी मटेरियल्स हो उस तरह का तो अच्छी बात है। क्लियर गाइस। उसके बाद देखो फ्लावर का सिमेट्री देखते हैं हम। फ्लावर तो आप देखे ही होंगे कि बहुत सारे फ्लावर जो है तो हर तरफ से देखने में सिमिलर सेम लगते हैं, और कुछ फ्लावर्स हैं जो कि कुछ टेरा वेरा इस टाइप का रहता है। ओके, तो इसीलिए फ्लावर का जो सिमेट्री है उसके बेसिस में फ्लावर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक एक्टिनोमॉर्फिक है, फर्स्ट इज द एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक। सेकेंड इज द जाइगोमॉर्फिक, एंड थर्ड इज, जो थर्ड है वो है एसिमेट्रिक। तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक जो है ना वो सिंपल सा, इसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक किस में मिलता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्टिनोमॉर्फिक का जो देखो रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री यही है कि जब हम एक फ्लावर को दो इक्वल दो इक्वल क्या कर सकते हैं, जैसे समझो एक ये फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो ये जो एक फ्लावर है ना, ये एक फ्लावर है सिंपल सा। आप उतना मतलब कुछ समझना मत यार, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है। तो ये एक फ्लावर है, क्लियर गाइस। एंड इस फ्लावर को आप अगर आधा कर दो, ठीक है, इस फ्लावर को क्या कर दो, तो मतलब कहीं कहीं भी तरफ से जो भी एक रेडियल प्लेन है ना, तो इसको सिर्फ आधा कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होगा यहाँ पर, देखो तो यार, तो आधा हो गया, सिंपल है ना, मतलब यहाँ से आधा हो गया। अब देखो, अब तुम बोलोगे यार मैं अगर इस तरह से आधा ना करूँ, दूसरे तरफ से आधा करूँ, देखो अगर मतलब 3D में सोचो यार, जैसे एक धतूरा होता है, धतूरा ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे होता है ना, तो इस तरह से जो धतूरा का फूल, तो अगर तुम ऐसे काटो फिर भी सेम ही कटेगा, ऐसे काटो फिर भी सेम कटेगा, ऐसे काटो फिर भी, मतलब तुम सिर्फ एक काम करो कि यहाँ पर 8 ऐसा बना लो, 8 1 2, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है धतूरा में। अब तुम ऐसे काटो धतूरा को, ऐसे काटो, या फिर मतलब 4 4
करके अगर काटो तो हर तरफ से क्या होगा, आधा आधा ही कटेगा। तो इस तरह के जो सिमेट्री है इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। और रेडियल सिमेट्री जो है इसमें क्या होता है, कोई भी प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से, मतलब आधा आधा ही होगा हर तरफ से। ओके गाइस, तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। एग्जांपल्स जैसे कि मस्टर्ड। तो अगर आपको लगे कि यार कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप एक काम करना, धतूरा का फूल लाना और उसको कोई भी, मतलब जो ये मैंने बताया कि यहाँ पर 8 जो है, तो ऐसे 2 3 और ऐसे ऐसे है ना। तो आप मतलब जैसे कि 1 2 3, ठीक है, मतलब कोई भी कुछ तरह से भी आप काट लेना। जैसे यहाँ से आधा आधा काटना, ठीक है, मेरा यहाँ ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, ऐसे काट दो, या फिर आप आधा आधा करके जहाँ जहाँ आधा हो रहा है ऐसे काट दो, तो सेम सेम ही होगा हर बार, तो मतलब सिमिलर आएगा, आधा आधा ही आएगा। तो क्या हो गया, धातुरा हो गया। ओके, एंड आल्सो एग्जांपल्स है जो कि चीली। तो ये सब एग्जांपल्स याद रख लेना एक्टिनोमॉर्फिक का, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद देखो यार जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक एक ऐसा फ्लावर है जिसको तुम एक ही प्लेन से काटोगे तभी वो कटेगा, ठीक है, मतलब एक ही रेडियल प्लेन से काटोगे तो ही वो आधा आधा होगा। जैसे ये एक टाइप का समझो एक फ्लावर है, तो इसको तुम ऐसे काटोगे ना, मतलब इसको तुम बीच से काटोगे तभी आधा आधा कटेगा, नहीं तो आधा नहीं कटेगा। अगर ऐसे काट दो आधा नहीं कटेगा, ऐसे काट दो तो मतलब टेढ़ा टेढ़ा आधा आधी, मतलब इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम नहीं होगा। ओके, तो इस एक ही प्लेन से हम काट सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में देखो यार दिया हुआ है, एक ही प्लेन से काट सकते हैं, ओनली वन रेडियल प्लेन। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। देखो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, तो बहुत सारे हैं, जैसे पी हो गया, बीन हो गया, गुलमोहर हो गया, एंड आल्सो कैसिया, जो है एग्जांपल्स है किसका, जाइगोमॉर्फिक का। याद रहेगा ना यार। देखो मैं समझा समझा के बोल रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, और अगर आए तो कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल में आप दे सकते हैं। और सबसे अच्छा यार आप सामने एनसीईआरटी खोल के बैठे, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, एंड उसके बाद और एक है एसिमेट्रिकल। ये एक ऐसी तरह के प्लांट है जिसको तुम जैसे भी काट दो यार, ये आधा आधा कभी नहीं कटने वाला। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर फ्लावर ऐसे है और इधर वाला जो पोर्शन है वो कुछ अलग तरह का है। जैसे कि समझो फ्लावर जो है देखो मैं बना रहा हूँ कुछ ऐसा टाइप का फ्लावर है, तो इसको तुम जैसे भी काट दो, ऐसे काटो, देखो जैसे भी काटो, इसको आधा काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कुछ भी काट दो यार, ये हाफ मतलब सेम नहीं होगा। हाफ जो है इधर वाला और इधर वाला सेम नहीं होगा, सिंपल है ना। तो दोनों हाफ सेम नहीं होंगे, इसीलिए इसको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। एसिमेट्रिकल का एक ही एग्जांपल है, इम्पॉर्टेंट है, आता है तो याद रख लेना। और वो क्या है, वो है कहना, CANNA। ओके, एसिमेट्रिकल का ये भी हो गया। उसके बाद सिंपल देखो एक लाइन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कोई भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। लाइक मैंने बताया था कि ये अगर फ्लोरल एक्सिस हो तो नोड्स हैं यहाँ पर, समझो नोड्स 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 नोड्स, तो बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है, बिकॉज इंटरनोड तो इलांगेटेड नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर फ्लोरल अपेंडेजेस कुछ निकलते हैं। तो फ्लोरल अपेंडेजेस, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस एक जगह में देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ऐसे 3 रह सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस जो है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 4 बना दिया तो 4 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं। तो फ्लावर के नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस है, तो वो ही यहाँ बोला जा रहा है कि फ्लावर कुछ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। इसके मल्टीपल में होता है, या तो 3 या 4 या 5 के मल्टीपल में ही होता है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ओके, सो अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में हो तो क्या हो जाएगा, ट्राइमेरस हो जाएगा। अगर 4 के हो तो टेट्रामेरस हो जाएगा, और 5 हो तो पेंटामेरस हो जाएगा, सिंपल सा, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो ब्रैक्ट्स क्या है, ब्रैक्ट्स कुछ नहीं, सिंपल सा एक फंडा है। देखो इस चैप्टर में ना हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ मीनिंग है, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है स्टूडेंट को। और इसीलिए मैं हर एक लाइन, हर एक वर्ड अच्छे से आपको एक मतलब जो भी एक्सप्लेन करना चाहिए सब कुछ एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। ओके गाइस,
सो ब्रैक्ट जो है ना एट द बेस ऑफ द पेडिसिल में मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि देखो यार पेडिसिल क्या होता है, पेडिसिल जैसे ये है ना, तो थैलामस ये क्या है, थैलामस। तो ये क्या हो गया, थैलामस के ऊपर क्या रहता है, पेडिसिल रहता है, मैंने बताया था यार। थैलामस के ऊपर ये जो है ना, ओ यार, तो थैलामस के तो ये क्या है, तो ये जो है ये है आपका पेडिसिल। तो थैलामस के ऊपर जो ये पेडिसिल है, तो पेडिसिल का बेस में एट द बेस ऑफ द पेडिसिल यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का मैं कर रहा हूँ ना, इसी को ब्रैक्ट कहा जाता है। तो ब्रैक्ट अगर रहे तो उसको हम ब्रैक्टिएट कहेंगे, और ब्रैक्ट अगर ना रहे, विदाउट ब्रैक्ट रहे अगर, क्या कोई भी फ्लावर, अगर कोई भी फ्लावर में अगर ब्रैक्ट रहे प्रेजेंट तो उसको ब्रैक्टिएट कह देंगे, अगर ना रहे तो क्या कह देंगे, ई ब्रैक्टिएट कह देंगे। बस सिंपल सा यही है, एनसीईआरटी में आप देख लेना, सिंपल सा। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्या, कि फ्लावर जो है ना, तो उसका क्या है, चार्ट जो है हमने अभी पढ़ा, देखो फ्लोरल लिप्स एंड, हम जो पढ़ते हैं तो फ्लोरल लिप्स तो दूसरा होता है जो लेकिन जो ऑर्गेन्स होते हैं, ओके। सो एसेसरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव, दो ऑर्गन हमने पढ़ा। तो इनमें से क्या क्या है, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, अब देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जो गाइनोसियम, इन लोगों का सबका पोजीशन होता है फ्लावर में। तो पोजीशन ऑफ, देखो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, ये जो तीन है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में ओवरी, ओवरी कहाँ रहते हैं, तो देखो ये जो ओवरी है, ओवरी, स्टेमन, कार्पल, ओके, कार्पल हो गया, और तो ये सब क्या है, कार्पल क्या है, सेपल क्या है, पेटल क्या है, ओके। तो सेपल क्या है, पेटल क्या है, कार्पल क्या है, ओवरी क्या है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, देखो तो ये सब यूनिट है किसका, कौन, देखो ओवरी जैसे हो गया, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ तो सिंपल होगा। तो ओवरी जो है ना, ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ओवरी गाइनोसियम का यूनिट है, सिंपल सा हो गया। स्टेमन, ठीक है, जो स्टेमन है, सॉरी ये मैंने स्टेमन मुझे बताना था। तो ओवरी को मैं यूनिट नहीं कहूँगा गाइनोसियम का, ओवरी मैं यहाँ पर ओवरी जो है ना, वो एक पार्ट होता है। ओवरी जो आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, ओवरी जो है वो पिस्टिल का पार्ट होता है, पिस्टिल, और इसे ही कार्पल कहा जाता है। पिस्टिल और कार्पल कहा जाता है किसको, देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं अगली पेज में अच्छे से बता देता हूँ, ओके। स्टेमन, सेपल और इसके बारे में, पेटल के बारे में, यहाँ सिर्फ ओवरी की बात करते हैं। तो देखो सिंपल सा, जो ये पिस्टिल और पिस्टिल है ना, ये जो पिस्टिल है, तो ये है पिस्टिल, ओके। तो पिस्टिल से मैंने यहाँ बताया गाइनोसियम, तो गाइनोसियम है। तो पिस्टिल क्या है, पिस्टिल है यूनिट, पिस्टिल क्या है, यूनिट है किसका, पिस्टिल, और कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम, सिंपल। अब पिस्टिल का ही एक पार्ट है ओवरी, ये याद रखना। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर द थ्री पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, ओके। और ये ओवरी जो है वो पिस्टिल का बेस पार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है एक गाइनोसियम का, तो ये हो गया ओवरी, ओके। नीचे का पार्ट जो है ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल, और ये ऊपर का फ्लैट पार्ट स्टिग्मा, जिसे कि हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ते हैं। ये मैं बोलूँगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सो डोंट वरी। अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि ओवरी क्या है, तो ओवरी कुछ नहीं है, पिस्टिल और कार्पल, जो कि यूनिट है किसका, गाइनोसियम का। यूनिट मतलब समझे ना यार, गाइनोसियम जो है ना, मतलब गाइनोसियम क्या है, एक ऑर्गेन है, तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, पिस्टिल्स रहते हैं। तो बहुत सारे पिस्टिल्स जो रहते हैं ना, तो एक पिस्टिल को, एक जो पिस्टिल है, तो इसको हम पिस्टिल कहते हैं, इसको पिस्टिल, इसको पिस्टिल, तो ये जो है ये तो सब क्या है, एक एक है, इसीलिए इसको हम यूनिट बोलते हैं किसका, गाइनोसियम का, क्योंकि गाइनोसियम के अंदर ये रहते हैं, सिंपल सा। उसके बाद देखो जो है, तो मैं बता रहा था कि स्टेमन, स्टेमन क्या है, तो स्टेमन ये भी यूनिट है, किसका यूनिट है, तो देखो ये यूनिट है, यूनिट एंड्रोसियम का, एंड्रोसियम। उसके बाद देखो सेपल एंड सेपल, पेटल, तो कैलिक्स, कोरोला का ये सब यूनिट है, ओके। सेपल इज द सेपल, कैलिक्स एंड पेटल कोरोला का यूनिट है, ये कैलिक्स का
एंड ये कोरोला का यूनिट है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, यूनिट था। अब देखो यार ओवरी का अरेंजमेंट, ओवरी जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है विद रेस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम। तो ये तीनों के रेस्पेक्ट में उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी के बेसिस में यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर हम पाएंगे। एक है हाइपोगाइनस, एक है एपिगाइनस और एक है पेरीगाइनस। एक है पेरीगाइनस और एक है एपिगाइनस। देखो मैं स्पेलिंग यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो आपको अगर दिक्कत हो तो यार आप एक काम करना, डोंट वरी, आप जो है वो स्पेलिंग जो है ना, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ मत करना, ओके गाइस। तो दिक्कत मत करना, एपिगाइनस सिंपल है। तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। अब देखो यार एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, तो डायग्राम से ही मैं बोल देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देर आर 4 डायग्राम्स, ओके। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस ऐसे कुछ दिया हुआ होगा, ओके गाइस। तो इसमें देखो यार ए जो है ना, ए जो है वो हाइपोगाइनस कंडीशन को इंडिकेट करता है। हाइपोगाइनस कंडीशन ये है कि ओवरी जो है ना, ओवरी समझो कि नीचे, मतलब यहाँ ऐसे मैं दिखा देता हूँ सिंपल सा। ये है एंड्रोसियम, ये है कुछ जैसे कि मतलब मैं उतना पिक्चर में नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी आप पिक्चर में अगर देख सकते हो कि कौन सा क्या है तो अच्छी बात है, ओके। सो एंड्रोसियम है, कैलिक्स है एंड कोरोला है। तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा यार, आप देख सकते हैं कि कैलिक्स, कोरोला सब कुछ दिख रहा है यार पिक्चर में, ओके, एंड एंड्रोसियम। लेकिन ओबड़ी जो है ना, तो ये सब समझो कि कैलिक्स है, कोरोला है, तो समझो ये जो है ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम। ये जो है ये कैलिक्स है, ये कोरोला है। तो इसके ऊपर अगर ओवरी है, ओवरी जो है, तो ये जो ओवरी है समझो ये है ओवरी। तो ओवरी अगर इन तीनों के ऊपर रहेगा, ऊपर अगर रहेगा तो उसी को हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर। देखो सुपीरियर मतलब ही होता है ऊपर रहना, तो ओवरी इन तीनों के ऊपर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। और इस कंडीशन को हाइपोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हाइपोगाइनस का, क्या क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड आल्सो ब्रिंजल। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब जानते ही होंगे आप, तो वो सरिसा जो होता है, ओके। चाइना रोज़, चाइना का रोज़ है, ये एक गुलाब फूल है। और एक होता है क्या, तो चाइना रोज़ यार चाइना का रोज़ नहीं है, ये नाम है, ओके। एंड आल्सो एक है ब्रिंजल, जो बैगन हम बोलते हैं यार, तो वही है। तो पेरीगाइनस कंडीशन में एकदम उल्टा होता है। पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है, इन्फीरियर होता है। तो पेरीगाइनस कंडीशन भी मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो। तो समझो कि पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होगा, पेरीगाइनस कंडीशन में ओवरी जो है ना, ओवरी जो है मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट किया था, ओवरी जो है वो नीचे होगा, ओके। ये होगा ओवरी, और इसके ऊपर जो होगा ये सब होगा, जो था एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला। तो इसके नीचे होगा ओवरी, तो ये होगा इन्फीरियर ओवरी। समझ चुके होंगे आप, इन्फीरियर, सिंपल सा इन्फीरियर ओवरी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रोज़, पम, पीच। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं एग्जाम में, रोज़, पम एंड पीच। हिंदी देख लेना यार, ओके। उसके बाद देखो और एक ओवरी है जो कि हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर है। मतलब ओवरी जो है यहाँ पर, जो एपिगाइनस कंडीशन है यार, एपिगाइनस कंडीशन, देखो ये 3 नंबर कंडीशन है एंड द लास्ट कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा एक चीज़ होता है कि इसमें ओवरी जो है ना, इसमें ओवरी ना नीचे होता है ना ऊपर होता है। मीन्स ये कहाँ होता है, समझो ये बीच में होता है। ये हो गया एंड्रोसियम, ये कैलिक्स, ये कोरोला। तो बीच में क्या है, यहाँ पर ओवरी है, इसीलिए हम इसको हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर कह देते हैं। मतलब बीच का बंदा है ये एपिगाइनस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना। इसका एग्जाम्पल जो है गुआवा है, कुकुम्बर है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, गुआवा, कुकुम्बर, खीरा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। चलो यार निकलते हैं।
पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैंने तो अभी बता दिया कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते ही हैं। तो क्या क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, डायसोकाइनोसियम। कैलिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है उतना, मैंने बोला था। सेपल क्या होता है? सेपल यूनिट होता है कैलिक्स का। अब देखो जो ये सेपल होता है वो क्या यूनाइटेड रह सकते हैं फ्री, मतलब देखो जैसे ये कैलिक्स है ना, ये समझो बहुत सारे सेपल्स हैं, ये सेपल्स। और एक चीज़ हो सकता है कि सेपल्स जो है वो कैसे हैं, वो फ्री है फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। तो ये जो कंडीशन है ना, इसे क्या कहा जाएगा? इसे जब ये सब क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कह देंगे गैमोसेप्लस कंडीशन, गैमोसेप्लस कंडीशन। और इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसेप्लस कंडीशन। बस यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि सेपल्स जब जुड़े हुए रहेंगे, जब यूनाइटेड रहेंगे तब क्या होगा? गैमोसेप्लस। और जब फ्री रहेंगे तब पॉली। ये सब जो है ना, ये सब क्या है? ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक 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 अलग अलग करके, ये पांचों क्या है? अलग अलग सेपल है, यूनिट ऑफ कैलिक्स। क्लियर? उसी तरह कोरोला में भी सिंपली वही चीज़ लिखा हुआ है, तो मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल। अब कोरोला में कुछ दिया हुआ है कि कोरोला क्या क्या शेप का हो सकता है, वो देख लेना एनसीईआरटी में। ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनेल शेप्ड, व्हील शेप्ड, ये देख लेना। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आया, एक एस्टिवेशन आएगा, और उसके बाद एक और आएगा जो है प्लासेंटेशन। तो आज एस्टिवेशन में ही ख़त्म करेंगे। ओके गाइस, तो एस्टिवेशन क्या होता है? कैलिक्स एंड कोरोला का अरेंजमेंट होता है। सो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड, इसे एस्टिवेशन कहा जाता है। तो एस्टिवेशन जो है तो वेरियस टाइप का हो सकता है। तो सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट इन फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। क्लियर? अदर मेंबर के रेस्पेक्ट में मीन्स अभी मैंने बताया कि यार एक जो, जैसे कि समझो यार ये क्या है, तो सेपल कैलिक्स है। ओके, तो कैलिक्स में सेपल कैसे हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, पाँच हो गए। तो ये जितने भी है ना, ये सब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 5, ये सब सेपल है। तो सेपल ऐसे अरेंज हो सकते हैं। सेपल और भी बहुत तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, सेपल जो है वो ऐसे भी रह सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 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 टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो ये सब अरेंजमेंट होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। ओके, इसी को क्या कहा जाता है? सिंपल सा इसी को एक चीज़ कहा जाता है जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन, इसी को एस्टिवेशन कहा जाता है। सिंपल से इसको याद रख लेना कि व्हाट इज एस्टिवेशन? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बट विद रेस्पेक्ट द अदर मेंबर्स, कि इसका अरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट टू ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, मीन्स एक का अरेंजमेंट और दो का अरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट टू द अदर्स। ओके, सेपल लोग कैसे अरेंज है दूसरे के मतलब रेस्पेक्ट में, कि यार उसी को क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहा जाता है, सिंपल। तो एस्टिवेशन किस तरह का होता है? एस्टिवेशन 4 तरह का जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सेपल लोग देखो कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं। तो एक तो वेलवेट एस्टिवेशन, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक एस्टिवेशन है। तो देखो जो कि ऐसे होता है, जिसमें क्या कहा गया है? सिंपल सा कि जहाँ ओवरलैपिंग नहीं होता सेपल का। देखो एक भी सेपल जो है किसी के भी ऊपर नहीं उठा है, मतलब अपना जो है शरीर नहीं उठाया है, ना ये इसके ऊपर आया है, ना ये इसके ऊपर आया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वेलवेट एस्टिवेशन कहेंगे। याद रख लेना इसका जो मतलब एग्जांपल्स है। कैलोट्रोपिस प्लांट इसका एग्जांपल है, और ये एग्जांपल याद रखना। क्लियर गाइस? उसके बाद देखो सिंपल सा एक और है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक मतलब ये इसके ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर उठ गया। ओके, लाइक दिस, ये भी इसके ऊपर उठ गया, उसके बाद ये इसके ऊपर उठ गया, और ये इसके ऊपर उठ गया, लाइक ऐसे अरेंजमेंट। सॉरी, ये जो है ये यहाँ अंदर जाएगा। ओके, तो ये जो है ये इसके ऊपर, मतलब ऐसे, मतलब एक तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो रुको यार, मैं ठीक से बना देता हूँ तो ठीक होगा। तो एक ऐसे हो गया। तो देखो एक ऐसे, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरह का, इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल जो है आप अच्छे से याद रख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चाइना रोज इसका एग्जांपल है, लेडी पिंक। ओके, कॉटन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्या क्या एग्जांपल है? चाइना रोज हो गया, चाइना रोज, कॉटन,
ओके। उसके बाद देखो लेडी फिंगर, तो ये सब कुछ क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के। देखो अब एनसीईआरटी में डायग्राम जो है ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट का डायग्राम आपको सेम ही लग रहा होगा, और लगता ही है सभी स्टूडेंट को जब पहली बार पढ़ते हैं। लेकिन देखो कुछ तो यहाँ पर मतलब मज़ेदार है। देखो ट्विस्टेड में क्या है, मैं पास में इसीलिए बना रहा हूँ, आपको अच्छा होगा। देखो ऐसे ऐसे है, ठीक है, मतलब ये दोनों इसके ऊपर है, और उसके बाद ये इसके ऊपर है, और उसके बाद ये ऐसे है। तो देखो इसमें क्या है, इसके ऊपर मतलब जो आप देख रहे थे, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर ये तो है, लेकिन इसके नीचे ये है। क्लियर? देखो इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, पहले ऊपर था उसके बाद नीचे हो गया। तो एक तरह का नहीं है, समझ गए ना यार, एक तरह का नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है इसमें, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, मतलब सेम तरह का जो है। इसमें जैसे ऊपर 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 था ट्विस्टेड में, लेकिन इसमें ऊपर 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 नहीं, ऊपर नीचे, मतलब जो अरेंजमेंट है ना वो क्या है, कुछ बिखरा हुआ अरेंजमेंट है। क्लियर गाइस? कुछ बिखरा हुआ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इस तरफ से दूसरा डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होता देखा जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सिंपल सा इसको कहा जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का भी एग्जांपल जो है वो आप देख लेना, कैसिया, गुलमोहर, ये सब एग्जांपल है। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल क्या क्या है, कैसिया है और गुलमोहर है, ये सब एग्जांपल है। और उसके बाद और एक है जो कि है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्सिलरी और पेपिलिनेसियस, ये सबसे ज़्यादा यही आता है एग्जाम में। तो इसका डायग्राम आप देखे ही होंगे, इसका डायग्राम भी सिंपल है और ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिला होगा। ओके, तो देखो सबसे ऊपर जो रहता है वो है वेक्सिलरी और स्टैंडर्ड, इसको हम वेक्सिलरी स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बाद जो है इसको क्या कहा जाता है, तो विंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंग्स। और इसको क्या कहा जाता है, कील और कर्निया भी कहते हैं हम। ओके गाइस, सो इसको कील कहा जाता है। तो ये याद रख लेना, ये किसको क्या कहा जाता है, ये बार बार आता है एग्जाम में। ऊपर वाला वेक्सिलरी और स्टैंडर्ड, उसके बाद विंग्स, क्योंकि ये झूला हुआ है ना इसीलिए विंग्स, और नीचे वाला कील और कर्निया। क्लियर गाइस? और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रख लेना है। तो वेक्सिलरी इसको कहा जाता है, वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसियस, जो कि आप एनसीईआरटी में देख लेना। और इसका एग्जांपल है पी जो प्लांट है, और तो एंड बीन जो भी है, ठीक है, पी हो गया, बीन हो गया, ये सब एग्जांपल है। तो इसका जो है डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो चार्ट डायग्राम बताया तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्या कर लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा गाइस। उसके बाद जो एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, एंड फ्रूट में भी हम चल जाएंगे। ओके, सो जितना भी हो सके वो करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस फिर मिलते हैं। भाई स्टे विद दिस चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, जो भी है पार्ट्स मैं देता रहूँगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए, इससे कि आपको अच्छा ही होगा। ओके गाइस, सो फिर मिलते हैं, बाय।